हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। क्या होगा राधा कृष्ण के आज के एपिसोड की स्टोरी में तो शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो शुरू करते हैं आज के एपिसोड की स्टोरी। आज के एपिसोड की स्टार्टिंग होती है शाम से। शाम चंद्रदेव की तपस्या यानी कि भक्ति करता है और सभी ब्रज जितने भी लोग होते हैं द्वारिका के, सभी से कहता है कि आप चंद्रदेवता को और भी प्रसन्न कीजिए और उनका जाप कीजिए। इसी बीच में चंद्रदेव को प्रकट करने के लिए कहता है और चंद्रदेव वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं और चंद्रदेव से स्वयं आशीर्वाद मांगता है कि द्वारिका तब तक जब तक ठीक ना हो तब तक आप उदित रहेंगे और तब तक दिन नहीं निकलेगा। और बहुत सी बातें करने के पश्चात द्वारिकावासी शाम के वश में हो जाते हैं। इधर से महासभा में स्वयं सभी लोग आ गए होते हैं, लेकिन राधा नहीं आ रही होती हैं। राधा जब आती हैं तब वह बहुत ही ज़्यादा बेहाल होती हैं, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी महसूस कर रही होती हैं। उसी बीच में कृष्ण बताते हैं कि राधा, मैं तुम्हारी सहायता इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ, सारे विस्तार से मैं तुम्हें बताऊँगा। तब वह पूर्व की बातें बताते हैं और बताते हैं कि एक समय, बहुत समय पहले जब तुमने मुझसे चंद्रमा मांगा था तब मैंने तुम्हें चंद्रमा ला कर दिया था और चंद्रदेव ने स्वयं आशीर्वाद मांगा था, यानी कि चंद्रदेव ने स्वयं वचन मांगा था कि अगर मेरा कोई भी भक्त आपके समक्ष या कोई भी विरुद्ध कार्य करता है आप उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और स्वयं गणेश चतुर्थी के दिन अगर आप मुझे बुलाएंगे तो इसका आपको श्राप लगेगा। और बहुत सी बातें करने के पश्चात राधा को कृष्ण कहते हैं कि देखिए देवी राधा, यह चंद्रदेव हैं और चंद्रदेव का स्पर्श स्वयं राधा कृष्ण करते हैं। तब राधा कहती हैं कि कृष्ण, तुमने प्रेमियों के मन की चंचलता को और भी बढ़ा दिया है और अब हर प्रेमी और हर प्रेमिका मांगेगी चंद्रमा को और चंद्रमा को ला नहीं पाएंगे। तब कृष्ण कहते हैं कि अगर प्रेमी और प्रेमिका कृष्ण और राधा जैसे होंगे तो उनके समक्ष चंद्रदेव अवश्य आएंगे। इधर से दिखाया जाता है कि जब राधा को यह बात पता चलती है तब राधा कहती हैं कि उधर से नारायण स्वयं कह के गए हैं कि सच्ची भक्ति होगी तभी सभी लोग मिलेंगे, लेकिन सभी द्वारिकावासी ठीक हो पाएंगे। क्या मेरी भक्ति सच्ची नहीं है? तब कृष्ण कहते हैं कि बात भक्ति की सच्ची की नहीं है, बात तो तुम्हारे विश्वास की है। तुम्हें भय है कि शाम कहीं जीत ना जाए और कहीं दुर्व्यवहार से कुछ गड़बड़ ना कर दे, इसलिए इस भय को निकाल दो। और साथ ही साथ राधा, तुम्हें पूर्ण भक्ति के संग नारायण की सेवा करनी चाहिए। इधर से महादेव बहुत ही ज़्यादा मुस्कुराएंगे और साथ ही साथ देवी जो गौरी होंगी वह कहेंगे कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं। तब वह कहते हैं कि आपके भाई की ऐसी लीला है कि उन्हें मुस्कुराने का मन ही होता है। आप भी तो देवी राधा की सखी हैं, इसलिए आप भी सहायता कर सकती हैं। लेकिन गौरी मना कर देती हैं, कहती हैं कि राधा इस समय मनुष्य रूप में और मैं दैव रूप में हूँ, इसलिए मैं नहीं जा सकती हूँ बगैर पुकारे। यह बात को सुनते हुए महादेव कहते हैं कि राधा भी कुछ इस प्रकार से ही करने वाली है, देवी गौरी देखो तो। तब राधा प्रार्थना करती है गौरी की और गौरी वहाँ प्रकट हो जाती है, स्वयं श्री गणेश को भी प्रकट कर वहीं पर ले आती है। और आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि शाम अपनी उदंडता के कारण चंद्रदेव को बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली बना देगा और चंद्रदेव सभी को नियंत्रित कर रहे होंगे। इधर सूर्य बहुत ही ज़्यादा दुर्बल हो गए होंगे, स्वयं प्रकाश ही क्षीण हो गया होगा। इधर से राधा के संग श्री गणेश और बलराम साथ में होंगे। अब देखना यह होगा कि अब आने वाले एपिसोड में राधा कृष्ण की भूमिका में गणेश की क्या भूमिका होने वाली है। तो फिर से मिलेंगे एक नई अपडेट के संग, तब तक के लिए मेरे संग प्यार से बोलते रहिए हमेशा राधे राधे।